हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, और सूक्ष्म जीव विज्ञान में अपन पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में अपना जो टॉपिक है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई, माइकोप्लाज्मा। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि माइकोप्लाज्मा की भी वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है, उसकी कोशिका संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो अपना आज का जो टॉपिक किया है माइकोप्लाज्मा में जनन, कि भाई माइकोप्लाज्मा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होता है एक कोशिकीय। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जनन पाया जाता है। ठीक है, और जनन कौन सा पाया जाता है, इसमें कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, कायिक जनन में इसमें जो संतति का जो निर्माण होता है किससे, इसके कायिक भागों के द्वारा होता है। इसके कायिक जनन की जो विधियां होती हैं, कौन कौन सी विधियां होती है, सबसे पहली जो विधि होती है विखंडन विधि होती है। ठीक है, सेकंड जो विधि होती है द्विविभाजन। ठीक है, द्विविभाजन या इसको हम द्विविखंडन भी कह सकते हैं। थर्ड जो विधि होती है क्या होती है, मुकुलन विधि होती है, मुकुलन। और जो फोर्थ विधि होती है वो कहती है प्राथमिक संरचना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर विखंडन विधि के बारे में। तो विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। विखंडन का मतलब टूटना होता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जैसे कोई कोशिका है कि गोलाकार होती है या तंतुवत होती है, क्यों, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होता है हमने पढ़ा है कि भाई कैसे होता है, बहुरूपिक होता है। तो जैसे इसकी जो कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका से क्या होते हैं, कुछ जो तंतु होता है, जो तंतु होता है मूल कोशिका से क्या होता है, अलग हो जाता है। किसी कारणवश क्या होता है, तंतु होता है जो मूल कोशिका से अलग हो जाता है। उसके बाद जो नया तंतु होता है, जो नया तंतु होता है, जैसे इसको अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो क्या कर लेता है भाई, नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण कर लेता है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है भाई, मुख्य कोशिका होती है, मुख्य कोशिका से क्या निकलता है, तंतु निकलता है। तंतु क्या होता है, इससे अलग हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण कर लेता है। ये जो विधि होती है क्या कहलाती है, विखंडन विधि कहलाती है। तो विखंडन विधि में हम लिखेंगे कि विखंडन द्वारा तंतु की कोशिका मूल तंतु से टूटकर या मूल कोशिका से टूटकर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। मतलब उसका एक अलग खंड बन जाता है, टूटकर अलग हो जाती है। तथा विकसित होकर क्या बना लेती है, नए तंतु बना लेती है। ठीक है, इन प्रत्येक नए तंतु से या हम कह सकते हैं प्रत्येक नए खंड से माइकोप्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। माइकोप्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये विधि कौन सी हुई, विखंडन। दूसरी जो विधि होती है कौन सी होती है, द्विविभाजन या द्विविखंडन। तो द्विविखंडन या द्विविभाजन किस प्रकार से होता है कि ये क्या है, एक मूल कोशिका है। ठीक है भाई, एक मुख्य कोशिका है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, मतलब कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है विभाजित हो जाता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, विभाजन होता है, जिससे क्या बनते हैं, दो समान या असमान। ठीक है भाई, दोनों समान भी हो सकते हैं और क्या होते हैं, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। तो दो समान क्या बन जाते हैं, भाग बन जाते हैं। इसके बाद जैसे इसमें विभाजन होता है तो दो भाग बन गए। फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्रत्येक भाग जो होता है क्या बना लेता है, नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण कर लेता है। तो ये जो विधि होते हैं द्विविभाजन, नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब दो, इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें मात्र कोशिका या मुख्य कोशिका, इसमें मात्र कोशिका
कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा, कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा दो कैसे होते हैं, समान या असमान भागों में, समान या असमान भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और उससे फिर जो क्या होता है, प्रत्येक कोशिका, इससे प्रत्येक कोशिका नए माइकोप्लाज्मा का, नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण कर लेती है। तो दो विधियां हो गई, विखंडन, द्विविभाजन। थर्ड जो विधि है क्या है, मुकुलन। थर्ड विधि क्या है भाई, मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है भाई, मुख्य कोशिका है, ठीक है, मुख्य कोशिका से, मात्र कोशिका से एक आउटग्रोथ निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है, इसका साइटोप्लाज्म इसमें चला जाता है। जो अतिवृद्धि निकलती है इसको हम बोलते हैं मुकुल। हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा है इसके बारे में, तो इसको हम बोलते हैं मुकुल। किसी कारणवश इसमें संकीर्ण होता है और ये क्या होती है, मुख्य कोशिका से क्या होती है, अलग हो जाती है, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये जो बड या मुकुल होता है नई माइकोप्लाज्मा कोशिका का निर्माण कर लेता है। ये जो विधि होती है क्या कहलाती है भी, मुकुलन कहलाती है। तो इसमें हम लिखेंगे एक कोशिका से या मुख्य कोशिका से अतिवृद्धि निकलती है, ठीक है, अतिवृद्धि निकलती है, जिससे कोशिकाओं की क्या बन जाती है, लंबी श्रृंखला बन जाती है, जिससे कोशिकाओं की एक लंबी श्रृंखला निर्मित होती है, जिससे प्रत्येक कोशिका नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण करती है। ठीक है भाई, यहाँ ये भी कह सकते हैं भाई क्या है, मुख्य कोशिका है, इससे क्या निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है, किसके रूप में, श्रृंखला के रूप में निकलती हैं, या अनेक कोशिकाएं निकलती हैं जो क्या होती है, मुख्य कोशिका से अलग हो जाती है, और प्रत्येक कोशिका क्या बनाती है, नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो फोर्थ जो रिप्रोडक्शन जो विधि है क्या भी, प्राथमिक संरचना द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब प्राथमिक संरचनाएं क्या होती हैं, तो ये क्या है, माइकोप्लाज्मा कोशिका है भी, ठीक है, माइकोप्लाज्मा कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, मतलब कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब इसके बाद जो कोशिका द्रव्य होता है, इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है छोटे छोटे क्या होता है, खंडों में विभक्त हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और छोटे छोटे क्या बना लेता है भाई, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य क्या बनाता है, छोटे छोटे खंड बना लेता है। अब जैसे खंड बना लेता है तो फिर क्या होता है, इसका जो बाह्य जो झिल्ली होती है ये फट जाती है, ठीक है, मतलब जो माइकोप्लाज्मा की जो झिल्ली होती है क्या होती है, किसी कारणवश फट जाती है। तो उसके बाद जो कोशिका वो इसके अंदर जो छोटी छोटी जो संरचना होती है, यहाँ से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, यहाँ से बाहर निकल गई, मतलब इसका हम कह सकते हैं जीव द्रव्य मुक्त हो जाता है, बाहर निकल गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जो जीव द्रव्य होता है उसके बाद क्या बनाता है, छोटी छोटी तंतुवत संरचनाएं बना लेता है, मतलब जैसी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इसके जो छोटे छोटे खंड होते हैं, जीव द्रव्य के कोशिका द्रव्य के जो खंड होते हैं तंतुवत समान संरचना बना लेते हैं, और उसके बाद ये जो तंतुवत जो होते हैं समान संरचना की वृद्धि करते हैं, और वृद्धि होने पर इनके ऊपर क्या बन जाती है, गोलाकार संरचनाएं बन जाती हैं, सूक्ष्म क्या बन जाती है, गोलाकार संरचनाएं बन जाती हैं, ठीक है, और फिर ये वृद्धि करके फिर क्या बनाते हैं, नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है भाई। तो प्राथमिक संरचना में हम लिखेंगे कि इसकी मात्र कोशिका, प्राथमिक संरचना इसमें लिखेंगे कि मात्र कोशिका, मदर सेल फूलकर, आकार में फूलकर बड़ी हो जाती है,
आकार में फूलकर क्या होती है, बड़ी हो जाती है, तथा इसका कोशिका द्रव्य तथा इसका कोशिका द्रव्य छोटे छोटे खंडों में बट जाता है या विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिन्हें प्राथमिक संरचनाएं कहते हैं, जिन्हें प्राथमिक संरचनाएं कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली के फटने से विमुक्त हो जाती है, के फटने से विमुक्त हो जाती है, ये प्राथमिक संरचनाएं क्या बना लेती हैं भाई, लंबी तंतुवत संरचनाएं बनाती हैं, वृद्धि करके लंबी तंतुवत संरचनाएं, तंतु के समान संरचनाएं बना लेती हैं। इन तंतुओं पर सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, जो जीर्ण होकर, मतलब पुरानी होकर, जो जीर्ण होकर शाखा से अलग हो जाती है, तथा वृद्धि करके नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण करती है। ठीक है, तो हो गया प्राथमिक संरचना। इसी के साथ जनन की जो विधियां हमने पढ़ी हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के आर्थिक महत्व की। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के आर्थिक महत्व की बात करें तो ये कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। हानिकारक किस प्रकार से होते हैं कि ये क्या करते हैं, पादपों एवं जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के आर्थिक महत्व की। तो अपना टॉपिक है इसमें आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व मैंने बताया कि भाई ये क्या करते हैं, पादप व जंतुओं में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ कुछ रोग के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले पादप रोग की। पादप रोग, तो पादपों में कौन कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे पपीते का चूड़ गुच्छित रोग, पपीते का चूड़ गुच्छित रोग किसके कारण होता है भाई, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड डिजीज की बात करें तो बैंगन का लघु पर्ण रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। इसी प्रकार आलू का कुर्ची समरोग, ये भी माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। इसके अलावा ये मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य रोग की बात करें तो ये फैलाता है श्वसनी संक्रमण, कि श्वसन में क्या करता है, इनके कारण माइकोप्लाज्मा के कारण श्वसन में क्या होता है, संक्रमण होता है, जिसको नाम दे दिया श्वसनी संक्रमण। इसके अलावा सेकंड जो डिजीज होता है जननांग शोथ, मतलब जो जनन अंग होते हैं उनमें क्या होता है, सूजन आता है माइकोप्लाज्मा के कारण, जिसको नाम दिया है जननांग शोथ रोग होता है इनके कारण।
इसके अलावा हमने पढ़ा है कि भाई मनुष्य के अलावा जंतुओं में, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि गाय में क्या करते हैं, गो प्लूरल न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसी के साथ अपना जो माइकोप्लाज्मा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें यूनिट फर्स्ट भी क्या हो चुकी है भाई, कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके साथ अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट।